वेलकम स्टूडेंट्स। आज डे 4 पे हम रेजिस्टिविटी और स्ट्रेस पे एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिए इस वीडियो को। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया था। इस क्वेश्चन में साफ है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड बाय ए स्ट्रेचिंग देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक और हम ऐड कर देते हैं, एंड रेजिस्टिविटी। सपोज दैट एक वायर है, सिलिंड्रिकल होता है वायर, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। R रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, कल ही बताया था मैं आपको, एंड दिस इज द A। अब देखिए वायर को खींचकर डबल कर दिया गया, ये इसका लेंथ डबल कर दिया गया। तो डेफिनेटली अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो लेंथ किसके कॉस्ट पे, एरिया के कॉस्ट पे, तो एरिया घटेगा, इसलिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सॉलिड का। इसको हमने 12 कर दिया। अब मान लिया कि हमारा L डैश है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L डैश 12 के बराबर है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि एरिया क्या कितना चेंज होगा, तो एरिया A डैश। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया कितना चेंज होगा। जनरली बहुत सारे 10th के बुक्स में ये होता है कि अगर लेंथ डबल हो गया तो एरिया A/2, लेंथ ट्रिपल हो गया तो एरिया A/3, लेंथ 4 टाइम्स हो गया तो एरिया A/4। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे। हमें मालूम है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम V डैश है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रिमेन कांस्टेंट। कभी भी एक सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड भी नहीं होता है। तो V इक्वल टू V डैश। फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल सा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो हमने लिखा यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी होता है कि दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। यहां पर क्या है हमारा A डैश और L डैश। A डैश पता नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि 12 के बराबर है। तो इस L को हम L से कैंसिल कर दें तो A इक्वल टू A डैश इंटू 2 और A/2 इक्वल टू A डैश। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो 10th के बहुत सारे बुक्स में ही लिखा हुआ है कि अगर लेंथ डबल होता है तो एरिया हाफ हो जाता है, लेंथ ट्रिपल होता है तो एरिया 1/3 होता है। देखिए A/2 आ गया, कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब हम न्यू रेजिस्टेंस हमारा R डैश है, पर रो पता है चेंज नहीं होगा, और L डैश और A डैश। रो L डैश 12 कितना सिंपल है, और A डैश कितना है अभी निकाला हमने A/2। मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये 2 हो जाएगा, 2 रो A/L एंड दिस इज द R डैश। 2 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये देखिए रो L/A कितना है इक्वेशन 1 से। अगर इक्वेशन 1 को देखें तो रो L/A 20 ओम के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, R डैश इक्वल टू 4 इंटू 20 एंड R डैश इक्वल टू 80 ओम। नया जो रेजिस्टेंस है 80 ओम के बराबर। कभी ऐसा होगा कि एरिया बढ़ा देंगे तो लेंथ कम हो जाएगा। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है, V इक्वल टू V डैश। अब मैं थोड़ा सा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखता हूं एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको लगता है एग्जाम में इतना बड़ा करने में परेशानी हो रही है, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया,
प्रेशर में है, भूल गए, तो कम से कम थोड़ा मास का लॉस होगा, मे बी 3 में एक नंबर कट जाए, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, इफ लेंथ बिकम्स n टाइम्स, लेंथ बिकम्स n टाइम्स, अगर लेंथ हमारा n टाइम्स होगा तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, n स्क्वायर आर। अब सर देखिए यहाँ पे हम n स्क्वायर आर, ये r डैश है, n डबल है, 2 स्क्वायर किया, हमने 20 कर दिया, देखिए ऑलरेडी हमारा 80 आ गया। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं जाना है। सेकेंड, एरिया, अगर एरिया इंक्रीजेस बाई n, तो उसमें हमारा रेजिस्टेंस घटता है, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, R अपॉन n स्क्वायर। एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंथ बढ़ता है तो दैट इज द R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R, और एरिया बढ़ता है तो R डैश इक्वल टू R बाई n स्क्वायर। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूट रहा है, टाइम नहीं है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। और जनरल टीचर है तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको पूरा भी मार्क्स दे दे। थर्ड, इफ रेडियस, अब रेडियस की बात हुई, रेडियस और डायमीटर becomes n times, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है नया वो होगा R अपॉन n टू द पावर। ये सब फॉर्मूला हम इस मेथड से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आ गया, कौन इतना लंबा करेगा, जो कभी कभी ऐसा होता है एक नंबर में भी बहुत बड़ा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो जाहिर सी बात है इतना कौन करेंगे, शॉर्टकट लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी हम कल भी रेजिस्टिविटी पे ही काम करेंगे, रेजिस्टेंस पे, और कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड और भी हम करेंगे उसको। और एक और चीज हमने लिखा था रेजिस्टिविटी, तो लिखिएगा रेजिस्टिविटी डजंट चेंज, रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द एरिया doesn't depend on the dimension, so that no change in the resistivity. Okay, फिर 5 पे कुछ नया करते हैं।